अभी कुछ दिनों पहले ही मुझसे एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा गया और वो 12 ही भावों में से पराक्रम भाव से संबंधित था। 12 ही भावों में थर्ड हाउस की पोजीशन पराक्रम भाव की, जिससे हम प्रथम उपचय स्थान के नाम से भी जानते हैं। और वो प्रश्न ये था कि पराक्रम भाव का और महत्वाकांक्षाओं का संबंध कितना गहरा है। हम पराक्रम को किस तरह से देखें और महत्वाकांक्षाओं को किस तरह से देखें। पराक्रम का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अपनी पूरी ही स्थितियों और आशाओं के साथ में फिर से अपने कामकाज को जोश और खरोश के साथ में बढ़ाने का कार्य करता है, जिज्ञासाओं को पूर्ण रूप से जीवन में जगह देता है और वहीं जब भी उसको मौका मिले तो 100% देकर आगे बढ़ने का कार्य करता है। यह है पराक्रम की स्थितियां। और इस बात को भी स्मृतियों में रखा जाना आवश्यक है कि जो थर्ड हाउस की पोजीशन है उसको पराक्रम भाव का नाम दिया गया है और महत्वाकांक्षाएं उसके भीतर समाहित है। तो यहां इन दोनों को ही अलग अलग करके देखने के बजाय आप ये देखें कि ओवरऑल पोजीशंस रहती है पराक्रम की और उसमें महत्वाकांक्षाओं के सिरे किस तरह से कार्य करते हैं और जीवन पर किस तरह से असर डालते हैं, इसको समझने का हम यहां प्रयास करते हैं। पराक्रम जब व्यक्तिगत चेष्टाएं पूरे ही जो है 100% स्तर के साथ में कार्य कर रही हो, प्रत्येक क्षण व्यक्ति अपनी मनोरथ को, अपने कार्य की स्थितियों को आगे लेकर चल रहा हो, तो वहां से एक लगभग स्तर के ऊपर यश, मान और प्रतिष्ठा की उस व्यक्ति को प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। वो व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को निरंतर बढ़ाता है। कामकाजी जीवन के अंदर शुरुआत की और प्रत्येक व्यक्ति का चहेता बना, अपने स्तर को एक एक्सेप्टेबिलिटी के हायर लेवल के ऊपर पहुंचाया और वहां से महत्वाकांक्षाओं ने 2 सिरों को जागृत किया। याद रहे जब उसने काम की शुरुआत की थी तो उसके पास अपना पराक्रम था, अपना साहस था और जब उस पराक्रम की वजह से उसका नाम बढ़ा तो 2 सिरे महत्वाकांक्षाओं के सामने आए। प्रथम सिरे ने कहा कि यहां से मेरी महत्वाकांक्षाएं अपने कामकाज को और ऊपरी स्तर की ओर पहुंचाने की होनी चाहिए। तो वहीं दूसरा सिरा जो निकल कर आया वो भौतिक अपेक्षाओं का था, मटेरियलिस्टिक लग्जरी को गेन करने का था, जो पारिवारिक अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने का था, स्वयं के भीतर से जो फैसिनेशंस आसपास के वातावरण से जागृत हुई उसको पूर्ण करने का था। अब यहां आप देखें कि जिस व्यक्ति ने महत्वाकांक्षाओं को कार्य सिद्धि के साथ में जोड़ा और फाइनेंशियल गेन को एक बाई प्रोडक्ट माना, उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से अलग स्तर के साथ में देखा। किंतु जिस व्यक्ति विशेष ने स्वयं की जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की लाइफ है उसको वहां पे बहुत ज्यादा जगह दे दी, तो कई बार समय के साथ में जो ग्रहीय व्यवस्थाएं आती है वो ऐसे असर छोड़कर जाती है कि व्यक्ति को जिस निर्णय की ओर जाने की चाहत बिल्कुल भी नहीं होती वैसे भी निर्णय वो ले लेता है। एक प्रॉपर्टी परचेस कर रखी थी, दूसरी प्रॉपर्टी की आवश्यकता भी नहीं थी, किंतु एक फैसिनेशन जागृत हुई और वो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा दिया गया। और लोग कहते भी हैं कि साहब जब हम एक इनकम के सोर्स के साथ में चल रहे थे तो प्रत्येक दिन यही सोचते थे कि आज 1 कमा रहे हैं, कल 2 की तरफ जाएंगे, कल 2 से 4 की ओर जाएंगे। ये कभी नहीं सोचा कि समय की स्थितियां और उसकी साइकिल एक जैसी नहीं रहती, वो लगातार चेंजेस को सामने लेकर आती चली जाती है। तो यहीं पर हम महत्वाकांक्षाओं के सिरे में कार्य सिद्धि को हमेशा ऊपर रखें और जो फाइनेंशियल गेन है उसको बाई प्रोडक्ट समझकर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए हमेशा आप देखें कि दशम भाव सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता है। दशम भाव ये कहता है कि हम अपने भीतर कितना समाहित कर सकते हैं, हम अपने भीतर कितनी चेष्टाओं को जागृत कर सकते हैं, क्या है व्यक्तिगत जीवन की इच्छा शक्ति, क्या है व्यक्तिगत जीवन की कार्य शक्ति, क्या है व्यक्तिगत जीवन की कार्य सिद्धि और उसके साथ में आने वाला मानसिक सुख। जब व्यक्ति इसको पूर्ण रूप से समझकर आगे चलता है तो अपने जीवन को एक नया प्रवास देने का काम करता है। तो हम भी व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम को और महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट करके देखें। निर्णय में उहापोह और गफलत उसी समय आ पाती है जब हम अपनी बेस की पोजीशंस को एक बार चेक करके अपनी समय की स्थितियों को ग्रहीय व्यवस्था के साथ में जोड़कर नहीं देखते और कहीं न कहीं ऐसे निर्णय लेने के लिए खुद को बाध्य कर देते हैं जिसकी आवश्यकता आज के समय अंतराल के भीतर बिल्कुल भी नहीं थी। तो
तो इस स्तर को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक। ये 12 ही भावों के भीतर एक तरह से प्रत्येक स्तर अलग अलग पोजीशंस को शो करने वाला होता है, जिसको जीवन में जगह देकर समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हम यहाँ 21 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। भरणी नक्षत्र की परिधियां हैं, तो वहीं सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में लगातार गतिमान और गतिशील हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। ओवरऑल कॉन्फिडेंस की पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन के भीतर बनी हुई है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी निर्णायक सौदेबाजी को आगे लेकर चलना है, उस लिहाजा इस दिन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप इस बात को पूर्ण रूप से समझकर चलिएगा कि यहाँ कामकाज को ज्यादा से ज्यादा जगह देकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी, यानी कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी को हम एक तरफ करके चलते चले जाएं तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है उनको अपने कामकाजी जीवन के अंदर एक प्रेशर की पोजीशन को फील करना हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर सुधार के अच्छे खासे संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति यहां बनी हुई है। तो वहीं भाग्य का सहयोग भी आपके लिए रहेगा। वृषभ राशि, खर्चों से बचना आवश्यक है आपके लिए। तो साथ में ही विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ अगर आप निरंतर गतिमान थे तो इस दिन के अंदर वहां थोड़े से ब्लॉकेजेस सामने आ सकते हैं, जिससे संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। कामकाजी जीवन में संघर्ष एक अलग बात है, संघर्ष के साथ में आती हुई नकारात्मकता को स्वीकार करना एक अलग बात है। तो यहां संघर्ष के साथ थोड़े बहुत सेटबैक्स आ सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हो। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर स्थितियां फिर से संभलने की ओर, यानी कि जहां पर भी एक संघर्ष की प्रवृत्ति आई उससे निकलने की पोजीशन आपके लिए निरंतर तौर पर यहां बनी रहेगी। वहीं इस बात को भी आप ख्याल रखकर चलिएगा कि जिन अपॉर्चुनिटीज के साथ में आप अपने जीवन को निरंतर तौर के ऊपर देख रहे थे, यानी कि जो धनागमन की संभावनाओं से आप बारंबार खुद को एक एक्सपेक्टेशन के साथ लेकर चल रहे थे, शाम के समय वहां पॉजिटिव फ्रेम आपको मिल सकता है। भाग्य के सहयोग की बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं, कर्म की गतिविधियों को प्रखर करके चलने का प्रयास आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम खर्चों की अधिकता यहां आपको परेशान करने वाली हो सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा पूर्ण रूपेण। तो साथ ही साथ में इन खर्चों की अधिकता, जैसे वृषभ राशि के लिए भी पोजीशन है कि एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच है, किंतु दूसरे स्तर के ऊपर वहां पर संघर्ष में हल्की फुल्की सेटबैक वाली पोजीशन। किंतु मिथुन राशि के लिए यहां व्यापारिक जीवन में लाभ भी बहुत अच्छे से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश को और तीव्रगामी स्तर पर आप आगे लेकर चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी आप गतिमान हो सकते हैं। ये तो एक बात। क्षमताओं में वृद्धि पूर्ण रूपेण आपके लिए यहां बनी हुई है। तो वहीं बिजनेस में किसी भी टाइमलाइन की पोजीशंस को देखते हुए कमिटमेंट करता है, यानी कि टाइम बाउंडेड अप्रोच में किसी भी कमिटमेंट को जगह देनी है, उस लिहाजा भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग पावर निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी आपके लिए। गृहस्थ जीवन से एक तरह से जो सुखद समाचार उनके कामकाजी जीवन से मिलने चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं भी आप रखिएगा जरूर। कर्क राशि, भावनात्मक स्तर के ऊपर जो व्यक्ति कई बार लोगों से जुड़ने में सफलता प्राप्त करता है, वही स्थितियां आज चंद्र प्रधान राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। मन के भीतर की संवेदनाओं का आवेग बड़ा ही जबरदस्त है। तो जिस भी व्यक्ति विशेष से व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक जुड़ाव स्थापित करना है, उस लिहाजा आप आज आगे बढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। यहाँ थोड़े बहुत जो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन की पोजीशन होती है वो आपको परेशान कर सकती है, जिससे संभल कर चलने की रिक्वायरमेंट यहां बनी हुई है। किंतु इच्छा शक्ति की दृढ़ता के साथ में आप बढ़ते हुए कई कार्य परिपूरित कर पाएंगे। यहां पर आप ये गौर कीजिएगा कि शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आप चल रहे थे और वहां बारंबार ब्लॉकेजेस आ पा रहे थे और हमको परेशान कर रहे थे, उससे निजात नहीं मिल पा रही थी। ये फ्रेम वहां एक स्टेबल पोजीशन को क्रिएट करने वाला हो सकता है। माता और पिता के साथ संबंधों में और ज्यादा गहराई की स्थितियां
यहां पर आपके लिए बनी रहेगी, तो वहीं पर इस बात को भी गौर कीजिएगा कि जो एक तरह से हम गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कामकाज को निरंतर गतिमान कर रहे थे, वहां पर भी एक बेनिफिट वाली अप्रोच बनी हुई है। कोई निर्णायक स्तर सामने आता है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है, तो इसी वजह से व्यापार और नौकरी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, आप उस और गंतव्यशील हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रहेगा, तो वहीं स्वांत सुखाय वाली जो स्थितियां होती है, आध्यात्मिकता के साथ में चलने वाली जो एक पोजीशन रहती है, वो भी आपके मन के भीतर एक नई उजास दे सकती है। हायर एजुकेशन के साथ में जो जॉब की पोजीशंस को साइमल्टेनियस बेसिस के ऊपर लेकर चलना होता है, वहां पर भी संभावनाएं अच्छी। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आप अपनी रफ्तार के सिरों को और ज्यादा यहां पर अगर बढ़ाते हैं, तकनीक संबंधी कोई भी कामकाज जैसे कि आउटसोर्सिंग वगैरह हो गया, तो उसके साथ में अगर आप विदेश की गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, एक बेटर अप्रोच सामने आ सकती है, जिसका बेनिफिट आप जरूर उठाइएगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग और कुटुंबीजनों के एक जो मोटिवेशन के लेवल की वजह से आप अपने कामकाज में निर्बाध गति को भी प्राप्त करेंगे। कन्या राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत करने की जो स्थितियां होती है, उसकी फैसिनेशन में खुद को बिल्कुल भी लेकर चलने का आप कार्य नहीं करें। धनागमन की संभावनाओं से हम यहाँ इनकार आपके लिए नहीं कर रहे। कुटुंबी जनों के साथ में जो एक तरह से वैचारिक मतभेद की प्रवृत्तियां होती है, उसको आप जग जाहिर नहीं होने दें, ये आप ध्यान रखिएगा। कामकाज में छोटे छोटे ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट है, और जहां पर भी हम बहुत ज्यादा उहापोह या टेंशन्स के ऊपर पीएचडी करते हुए डिप्रेशन की पोजीशंस को जब हम जन्म देते हैं, उससे जितना दूर रहें उतना बेहतर है। आप देखिए कि एक व्यक्ति विशेष घर परिवार के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका जो संतान पक्ष है वो बाहर स्टडीज कर रहा है। अब वहां लगातार हम चिंताओं के सिरों के साथ में घिरे हुए हैं। एक चिंता से दूसरी चिंता को जन्म दिया, दूसरी चिंता से उससे बड़ी चिंता को जन्म दिया, और आखिरकार मानसिक स्तर के ऊपर इतना ग्रसित हो गए कि डिप्रेशन जैसी पोजीशंस की ओर जाना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से कहीं पर भी ऐसी नकारात्मकता आती है, आप उसको वजन देने की बजाय साइडलाइन करते चले जाते हैं, तो जीवन में ज्यादा बेहतरी यहां पर ही रहती है आपके लिए। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में मानसिक स्तर पर थोड़े से तनाव रह सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में किसी भी निर्णय को जगह नहीं दें आप। तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहां पर जो एक तरह से छोटी छोटी गलतियों की संभावनाएं होती है, उससे आप बचकर चलें। पहली बात तो ये, वहीं पर व्यापारिक साझेदार के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना भी आपके लिए यहां तकलीफ देह हो सकता है, उससे बचिएगा। तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ अनर्गल बातचीत कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने से बचना चाहिए। कई बार व्यक्ति ऐसे व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए बारंबार रुकता है, जिसकी जो कामकाजी अनुभव की स्थितियां हैं वो आपसे बहुत कम है। आपने प्रत्येक दिन अपने मेहनत से नई प्रतिमान गढ़े हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति विशेष आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, और आप रुकते भी हैं, अपना समय भी वहां पर व्यर्थ करते हैं, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि ऐसे स्तर के ऊपर हमको अपनी इग्नोरेंस की पावर को बढ़ाकर चलना चाहिए। आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी कमी नहीं है आपके लिए, इस बात को भी आप सोच और समझ कर बढ़ाइएगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ जो संवाद की कमी बनी हुई थी, वहां जुड़ाव है। भाग्य की स्थितियों में एक नयापन यहां मौजूद है, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहां समय और भाग्य की स्थितियों का सहयोग पूर्ण रूपेण बना रहेगा। विदेश संबंधी कामकाज में यहां थोड़ी सी स्थिरता बनी हुई है। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां पर जो ऋण संबंधी स्थितियां होती है, उससे आप पूर्ण रूपेण खुद को बचाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात तो ये, उसमें कहीं पर भी खुद को उलझाने की स्थितियों में आप जो है नहीं पहुंचें। वहीं पर जो शत्रुवत स्थितियां कई बार परेशान करने वाली होती है, उस स्तर के ऊपर भी आप इस बात पर गौर करके रखें कि हमको अपनी इग्नोरेंस की पावर को यहां बढ़ाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। खर्चों की अधिकता यहां परेशान कर सकती है। तो वहीं किसी रिलेशन को आपने अपने कामकाजी जीवन के भीतर जगह दी थी, वो भी एक नई उजास के साथ में आपके साथ जुड़ने वाला रहेगा ही रहेगा। कामकाजी जीवन के संघर्ष एक अलग बात है, और उनके साथ में बढ़कर जीवन को नई प्रेरणा देना बिल्कुल अलग बात
ये दोनों ही स्थितियों को आप विभेद के साथ में लेकर चलें तो वहीं अपने वर्किंग अप्रोच के अंदर थोड़ी सी स्थिरता, तो वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर मानसिक शांति की आवश्यकताएं भी पूर्ण रूपेण यहाँ पर अवश्यंभावी तौर के ऊपर आपके भीतर होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि, क्षमताओं के भीतर पूर्ण रूप से यहाँ वृद्धि है। शेयर मार्केट में नए निवेश की ओर जाया जा सकता है, ये एक बहुत अच्छी स्थिति। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में सुखमय समय बीतता हुआ नजर आएगा आपके लिए, इससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं कर रहे हैं। जीवन में जो खोई हुई रोचकता है उससे आप जुड़ने का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि, तो वहीं पर जो छोटे छोटे बैरियर कामकाज के अंदर आ रहे थे उससे दूर हटकर आप अपनी गति को, अपनी लय को फिर से प्राप्त करने वाले होंगे। और जो ऑफिशियल पोजीशंस होती है जिसके साथ में आप अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर से जो एक प्रेज मिलनी चाहिए, जो एक तारीफ मिलनी चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे से यह मौजूद है, जो कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन को बढ़ाने वाली रहेगी। मकर राशि, सर्वप्रथम इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि अज्ञात भय की स्थितियां थोड़े बहुत स्तर के ऊपर परेशान कर सकती है यहाँ पर। इसके अलावा माता स्थान के साथ किसी भी कामकाज की आप फिर से शुरुआत करना चाह रहे थे तो वहां नएपन के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर टेंशंस को बढ़ाने वाली पोजीशन जहां पर भी नजर आती है तो उस घेरे से बाहर निकलकर सोचने की आवश्यकता रहेगी। ऑप्शंस के ऊपर यहां वर्क करना नहीं छोड़ें। तो वहीं व्यापारिक जीवन के भीतर कोई भी स्टर्न डिसीजन आपको लेना है, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जिसमें जोखिम भी है और किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जो संबंधों की हानि होने की संभावना भी है, किंतु यहां पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आवश्यक है, तो आपको उस और विचार जरूर करना चाहिए, ये ध्यान रखें। वहीं कम्युनिकेशन के अंदर एक रिएक्टिव अप्रोच जो होती है उससे बचकर चलिएगा आप। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए दिन नए आइडियाज के साथ में इतना आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है, किंतु आप स्थिर होकर जरूर चलें। यहां कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से आपके लिए यहां पर बना रहेगा। वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रहें आप। व्यापारिक जीवन के साथ में कुछ नए सौदे सामने आ सकते हैं जिसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। तो वहीं घर परिवार के साथ में कोई भी विचार साझा हो रहे हैं और जिसके साथ में हम एक नयापन हासिल करके बढ़ना चाहते हैं, उस और भी हम गंतव्यशील हो सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में एक तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। अपनी वर्किंग अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास आपको करना चाहिए। मीन राशि, धनागमन की संभावनाएं व्यापारिक जीवन के अंदर बनी हुई है। तो वहीं पर बिजनेस की पोजीशंस के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई सौदेबाजी कर रहे हैं जिसमें कि संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी निर्णय को लेने से पहले आप जो अपने आसपास के लोग हैं उनसे सलाह मशवरा बहुत अच्छे से करें। तो वहीं पर जो अज्ञात भय की स्थितियां होती है उससे आप मुक्त होकर बेहद आसानी से आगे बढ़ने का कार्य कर पाएंगे, ये एक बात। तो वहीं भाइयों के साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे तो निर्णायक प्रवृत्तियां यहाँ सामने आ सकती है। आशाएं पूरे दिन उपस्थित रहेंगी और निराशाओं से हटकर आप खुद को आगे गतिमान कर सकते हैं। तो ये था 21 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार हृदय से।